हरे कृष्णा। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो ये बहुत सुंदर और बहुत छोटी सी कथा है जो हमें बहुत ही बढ़िया एक शिक्षा देगी। एक समय क्या हुआ कि बूंदी, जो ये कोटा बूंदी राजस्थान साइड है, इधर एक सेठ रहा करते थे। बहुत अमीर नहीं थे परंतु व्यापारी थे वो, और व्यापार ऐसा करते थे कि अपने सर पर कुछ मिर्च मसाले सब लेकर गांव-गांव जाया करते थे, और उसको बेचकर जो धन मिलता था उससे वो अपना घर चलाते थे और कुछ भक्तों की सेवा भी किया करते थे। अब एक दिन वो इसी प्रकार से गया पास के गांव में। तो उस समय आप सब ने ही देखा होगा, जब भी हम छोटे थे तब हमने भी देखा था कि सामान के बदले में अनाज भी दिया जाता था। तो आज ये जहाँ गए तो आज इनको कुछ पैसा नहीं मिला, अनाज ही अनाज मिला था। तो ये सारा अनाज एक गठरी में बांध कर ला रहे थे। बोझ बहुत था, बहुत बोझ लग रहा था, भूख भी बहुत लग रही थी, और ये भगवान का भजन निरंतर करते थे। ये सुबह उठकर भगवान का भजन कर कर, भगवान को भोग आदि लगाकर, भगवान के भक्तों के लिए कुछ भोजन तैयार कर कर और तब जाते थे, और अपनी पत्नी को बोल कर जाते थे कि जब भी कोई आए तो उनको भोजन पानी अच्छे से खिला पिला कर भेजना। और जब खुद आ जाते थे तो खुद भी किया करते थे, और निरंतर भगवान का नाम गुणगान किया करते थे। अब भगवान का नाम किए जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब माला लेने का तो इनके पास टाइम नहीं रहता था, परंतु मुख पर निरंतर भगवान का नाम लेते रहते थे। अब जब रास्ते में आ रहे थे तो अनाज की गठरी बहुत भारी थी, बोझ लग रहा था, पसीने आ रहे थे। तो अब भगवान तो भक्त तत्सल है। इतने में भगवान निकट आए और एक मजदूर का सा एक रूप ले रखा था और कहने लगे, अरे भैया, अरे इतना बोझ लेके कहाँ जा रहे हो, लाओ थोड़ा मैं मदद कर देता हूँ। और कहाँ जा रहे हो? कि मैं उधर अपने घर बताया कि फला गाँव की तरफ जा रहा हूँ। तो कहा लाओ मुझे दे दो और मैं उठा लूँगा बोझा, आप चिंता मत करो, आपके घर पहुँचा दूँगा। अब ये तो आराम आराम से जो व्यापारी यहाँ आ रहे थे और अपना भजन करते करते, क्योंकि भगवान की इच्छा पर ही अपनी इच्छा मानते थे हर चीज़ में, जो कार्य होता था भगवान की इच्छा। तो ज़्यादा जिद भी नहीं की उन्होंने कि नहीं 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 मैं ले लूँगा, ठीक है प्रभु की इच्छा, क्योंकि बोझ बहुत ज़्यादा लग रहा था। दे दिया दे दिया। अब ये तो आराम आराम से आ रहे, तो वो बड़ी तेज़ गति से पहले चले गए। तो ना तो घबराए कि कोई इतने सारे अनाज को लेकर चला जाएगा, या कोई लुटेरा था, कोई चोट, नहीं घबराए नहीं। कोई बात नहीं, होगा तो कोई बात नहीं, जो घर पहुंच जाएगा तो भी ठीक, नहीं पहुंचेगा तो ठीक, जैसे हरी इच्छा, प्रभु की इच्छा में ही मेरी खुशी है। अब वो तो भगवान है, इनका घर जानते थे। वो जाकर वह अनाज रख दिया, और इधर वो तो घर पहुँचे हैं, और इधर इनके मन में आ रही थी, भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। मन में ऐसा विचार आ रहा था, काश पैर बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा निवाया सा पानी मिल जाए स्नान के लिए। और आज तो ऐसा मन कर रहा है कि कढ़ी और फुल्का हो गरम गरम, खाने का मन कर रहा है। तो अब मन में इतनी इच्छा हुई, उधर प्रभु तो घटघटवासी अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन इनके जैसे भजन भी करना और इनकी जैसी सेवा भी करनी होगी। अब ये घर पहुँचे। हाँ, उधर जो सामान अनाज लेकर भगवान पहुँचे थे, एक वैसे ही रूप लेकर, तो अनाज रखकर और कह दिया, अरे सेठानी जी, वो आ रहे हैं पीछे से आपके स्वामी, और उनके लिए थोड़ा गर्म पानी रख दो, और भूख लगी है बहुत ज़ोर की, आप कढ़ी और फुल्का बना देना, बढ़िया सी कढ़ी चटपटी सी और फुल्का बना देना। अब वो तो अपने अंदर काम कर रही थी, बाहर नहीं आई, और कह दिया हाँ ठीक है जी, बोल देना हम कर देंगे। अब ये वहाँ से चले गए, भगवान तो चले गए वहाँ से। इतने में अब पीछे से आए अपने घर व्यापारी जी। तो व्यापारी आए तो अनाज की गठरी रखी है। तो सेठानी ने कहा, आ गए आप? हाँ मैं आ गया, ये वो रख गया था अनाज की? हाँ जी रख गया, और आपके लिए गर्म पानी भी तैयार है, कढ़ी तैयार है, आटा गूंदा हुआ है,
आप जल्दी से नहा लो, फिर मैं फूल के गरम गरम बनाऊँगी। अब ये तो एकदम से हैरान से हो गए कि तुम्हें कैसे पता चला कि जिसको आपने भेजा था उसी ने बताया कि आपको कढ़ी और फूल का खाना है और गर्म पानी से स्नान करना है। ओ समझ गए, देर नहीं लगी। तो कहने लगे क्या तुमने उसको देखा? कि नहीं नहीं, मैं तो देखा नहीं, आवाज़ सुनी थी, बड़ी मधुर आवाज़ थी, आवाज़ बहुत अच्छी थी, मैं बाहर आई तब तक वो थे नहीं यहाँ पर। रोने लगे कि साक्षात भगवान आ गए और आज भगवान ने मेरा बोझ उठाया। देखो, भगवान हमारे बोझ को भी उठाते हैं। वास्तव में मेरे जीवन के जितने भी बोझ हैं ना, भगवान अपने सर पर वहन कर लेते हैं, अपने ऊपर बाहर ले लेते हैं। बस भजन हमें करना होगा। और अब इन्होंने अपना ये कड़ी फूल का खाया। अब जो इनका रोज़ का नियम था कि भगवान के भक्तों को बुलाकर और उनको भोजन कराया करते थे, रोज़ का नियम था इनका, तो ऐसा कर रहे थे। अब आस पड़ोस में लोग जलने लगे। देखो, अच्छा काम करोगे ना तो जलेंगे भी ज़रूर, लेकिन आप यदि सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ोगे ना तो जलने वाले आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और उन लोगों ने, वहाँ के एक राजा थे, वहाँ से शिकायत कर दी कि वो जो सेठ है वो इतना सारा धन है कि रोज़ इतने सारे लोगों को भोजन करवाता है, लगता है छुपा हुआ बहुत धन है और आपको कर देता नहीं है वो। इस पर राजा ने उसको बुलवाया और कहा कि तुम कर क्यों नहीं दे? तो कहने लगे मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, मेरे घर में आप तलाश कर लो, ना तो कोई जुड़ा हुआ धन है मेरे पास, ना कुछ, मैं तो रोज़ कमाता हूँ और खाता हूँ और भक्तों की सेवा करता हूँ और कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन राजा के कान भर दिए तो चिढ़ने वाले लोगों ने कि नहीं, झूठ बोलता है, इसको जेल में डाल दो। राजा ने जेल में डाल दिया। राजा ने जब जेल में डाल दिया, अब घर की स्थिति और भक्तों को भोजन कौन कराएगा? इधर भगवान ने इसका रूप लेकर इसका काम किया और जो भक्तों की सेवा थी वो रोज होती थी। अभी राजा ने तो इसको जेल में डाल दिया और उधर भी वो निरंतर सेवा चल रही है। तो किसी ने बता दिया कि महाराज वो जेल से निकल गया है और वहाँ वैसा का वैसे ही अभी भी ऐसे काम कर रहा है। राजा ने जेल में जाकर देखा तो जेल में था। राजा हैरान सा हो गया और राजा ने जेल में से उसको भी बुलवाया और घर से उसके लिए भी ब्यौरा भिजवाया। जब दोनों चले तो दोनों एक हो गए, क्योंकि वो तो एक तो जो घर थे वो भगवान थे साक्षात। और राजा ने इससे पूछा कि क्या तुम घर थे? इसने कहा मैं तो जेल में ही था। तो घर कौन था? तो रोते हुए कहने लगे मैं जानता हूँ कौन थे, मेरे कारण मेरे प्रभु को बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। वो कोई और नहीं, मेरे स्वामी थे, मेरे इष्ट थे। राजा घबरा गया और राजा इनके चरणों में लेट गया। राजा ने हाथ जोड़कर और इससे क्षमा याचना की और कहा कि आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। और वो जब तक जीवित रहा ना तब तक उसने भक्तों संतों की सेवा की। कोई खास अलग से नहीं, भजन करते था वो, भगवान का नाम मुख से लिया करता था निरंतर और भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहा करते थे। राजा ने भी कसम खाई कि मैं भी ऐसा ही किया करूँगा और देखो उसने आजीवन ऐसा कार्य किया, तभी तो आज उनके बारे में हम सुन पा रहे हैं। हमें जब भी अवसर मिले तो भक्तों संतों की सेवा में अवश्य करनी चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो हम धन कमाते हैं इसमें से कुछ हमें भक्तों संतों की सेवा में लगाना भी चाहिए। गौशाला के लिए भी देना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए। गर्मी कितनी हो रही है, इनके लिए कहीं छोटा सा हौद बनवाकर उसमें पानी भर दें, कुछ मटके रखकर राहगीरों के लिए पानी रख दें। ये छोटे छोटे कार्य हैं, परंतु इनसे उनकी आत्मा तृप्त होगी और ये आत्मा का आशीर्वाद मिलता है। ये बहुत अच्छी मुझे कथा लगी। ये भक्तमाल में से, मैं आज भक्तमाल पढ़ रही थी तो उसमें से थी, मेरे दिल को छू गई कि सचमुच हम रोज़ ही करते हैं जो हमारी श्री बृहद भागवतमृतम है, जो भक्तों की दीनता, उसमें यही सुनते हैं रोज़ कि भक्तों की दीनता कैसी हो। देखो इसने दीनता तो प्रकट की, ना कोई क्रोध करता था ना कुछ करता था और प्रभु के रजा में रजा रखते थे। और देखो कैसे राजा ने भी चरणों में झुक गए और इनकी सेवा निरंतर चलती रही।
सो ऐसी छोटी छोटी कथाएं भी हम लाते रहेंगे। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए और आप बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।